Hello and welcome to this Christmas special webinar to help our children develop speech and language। आज का वेबिनार बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि क्रिसमस और न्यू ईयर फेस्टिविटी जब हमारे आसपास होती है तो बच्चों में बहुत चहल पहल होती है और यही मौका मिलता है हमें कि हम उनके साथ कुछ पर्सनल टाइम स्पेंड करके उनकी स्पीच और लैंग्वेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज के वेबिनार में हम शेयर करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो कि फ्री डाउनलोडेबल इमेजेस भी आपको मैं शेयर कर दूंगी वेबिनार के बाद। उन पे आप बच्चों के साथ बैठ के क्रिसमस थीम से रिलेटेड बहुत सारे स्पीच और लैंग्वेज गोल अचीव कर सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ क्राफ्ट आइडियाज़ शेयर करेंगे, गेम्स शेयर करेंगे, कुछ खाने पीने की रेसिपीज शेयर करेंगे ताकि काम के साथ साथ कुछ मज़ेदार खाना भी मिले तो बच्चों की पूरी पार्टी हो जाती है। सो लेट्स सी, लेट्स बिगिन एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि जब भी क्रिसमस का नाम आता है माइंड में तो हमारे माइंड में कौन कौन सी इमेजेस आती हैं। नीतू, आपके माइंड में क्या क्या आता है जब क्रिसमस से रिलेटेड चीजें होती हैं। मैम, Santa Claus first, यस। फिर then snowfall, Christmas tree, gifts, lot of other things also. वेरी नाइस, एग्जैक्टली। और यही चीज़ें जब हमारे माइंड में इमेजेस बनाती हैं हमें मौका देती हैं कि हम अपने बच्चों को भी इनसे रिलेटेड ये सारी वोकैबलरी, सारे कॉन्सेप्ट्स हम इंट्रोड्यूस कर सकें। क्योंकि जब भी बच्चा इंटरेस्ट के साथ काम करेगा उसको उसको फन एक्टिविटीज़ मिलेंगी तो उसकी लैंग्वेज अपने आप इम्प्रूव होगी और हम स्पीच गोल्स को भी साथ साथ अचीव कर सकते हैं। तो जैसे आपने बोला क्रिसमस से रिलेटेड, वाई क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड, सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्री, जिंगल बेल्स, गिफ्ट्स, केक, डेकोरेटिव मटेरियल्स एंड स्नोमैन, ये सारी इमेजेस हमारे माइंड में आती हैं। तो हम एक एक करके हम देखेंगे कि हम कैसे कहाँ से शुरू कर सकते हैं। तो जैसे कि रणविजय की एज है अभी 4+, तो हम सबसे पहले उसको कैलेंडर के थ्रू हम उसको दिखा सकते हैं कि क्रिसमस किस दिन आता है। क्योंकि क्रिसमस ही एक ऐसा फेस्टिवल है जो हर साल सेम डेट 25 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी फेस्टिवल्स की डेट्स चेंज हो जाती हैं बट क्रिसमस ऑलवेज ऑन 25 दिसंबर। सो लाइक टुडे इज 20th दिसंबर, तो हम कह सकते हैं इट इज़ टू ऑन 25th दिसंबर। हाउ मैनी डेज लेफ्ट नाउ फॉर Christmas to come? So we can every day see on the calendar, change the date and talk about आज कौन सी डेट है, कौन सा डे है, कितने दिन बाद क्रिसमस आएगा, क्रिसमस के दिन हम क्या करेंगे। सो इस तरह की पहले हम प्लानिंग से ही बच्चे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि क्रिसमस कब आएगा। और आने से पहले हम क्या करते हैं, हम कुछ कैरेक्टर्स जैसे हमारा मेन कैरेक्टर है सांता क्लॉज, उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर अगर बेसिक लैंग्वेज पे पेरेंट्स काम कर रहे हैं तो हम साउंड्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। साउंड्स को कैसे, जैसे सांता क्लॉज की साउंड होती है हो, बेल की डिंग डोंग डिंग डोंग। सांता क्लॉज क्या लाता है, सांता क्लॉज गिफ्ट्स लाता है। वाओ। और हम यमी यमी फूड खाते हैं। सो आप देखोगे जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है लर्निंग टू लिसन साउंड्स का, जो हम बेसिक में बच्चों के साथ काम करते हैं, क्रिसमस के अराउंड हम बहुत सारी साउंड्स को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अब बच्चे बड़े हैं तो हम उनके साथ बैठकर कुछ इंटरेस्टिंग क्राफ्ट एक्टिविटीज कर सकते हैं। जैसे कि ये जितनी भी इमेजेस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सारी आइसक्रीम स्टिक्स से बनी है। आइसक्रीम स्टिक से ही क्रिसमस ट्री बना है, सेंटा क्लॉज बना है, रेनडियर बना है। सो वी कैन इंट्रोड्यूस रेनडियर ऑल्सो कि सेंटा क्लॉज रेनडियर वाली स्लेज पे बैठ के आता है। तो दी होल कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटा, सेंटा इज अ कैरेक्टर जो कि विच इज एज्यूम्ड कि इट लिव्स ऑन अ नॉर्थ पोल
एंड ब्रिंग्स गिफ्ट्स ऑन क्रिसमस ईव। तो आपको बच्चों से पूछना है कि जब सैंटा आएगा आपको कौन सा गिफ्ट चाहिए, उस गिफ्ट को आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हो। और प्रॉब्ली अगर आप क्रिसमस ट्री घर में लगा रहे हैं तो ट्री के नीचे उसकी विश का गिफ्ट भी रख सकते हो, बिकॉज यू आर द सेंटा फॉर योर चाइल्ड। इसके अलावा क्रिसमस ट्री में हम क्या क्या वोकेबलरी ऐड कर सकते हैं, जैसे डेकोरेटिव मटेरियल्स हो गए, ट्री की डेकोरेशन में जाएंगे बॉल्स, गिफ्ट बॉक्सेस, लाइट्स, स्टार्स, बेल्स, ये सारे जितने भी ट्री पर ऑर्नामेंट्स जाते हैं आप उन ऑर्नामेंट्स के नाम उनको बता सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट कलर्स। क्रिसमस के कलर्स हो गए हमारे रेड, ग्रीन, वाइट। और डेकोरेशन में ज़्यादातर बॉल्स जो हैं वो गोल्डन और सिल्वर। अक्सर हम कलर्स तो बच्चों को बता देते हैं, लेकिन गोल्डन और सिल्वर कलर का कॉन्सेप्ट भी बताना चाहिए कि गोल्डन कलर कैसा होता है, सिल्वर। सो स्ट्रीमर्स में, गोल्डन बॉल में, सिल्वर बॉल्स में हम वो सब बता सकते हैं। शेप्स, बहुत सारी शेप्स के ऑर्नामेंट्स आते हैं, चाहे स्टार हो, चाहे डायमंड हो, चाहे हार्ट हो, ये सारी शेप्स बच्चों को हम बता सकते हैं। उसके बाद प्रेपोजिशंस, कि सबसे ऊपर स्टार जाएगा, राइट साइड में हम बॉल्स लगाएंगे, लेफ्ट में गिफ्ट लगाएंगे। सो हम अलग अलग प्रेपोजिशंस को भी ट्री के थ्रू इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज काउंटिंग ऑफ आइटम्स, यानी कि आपने कितने बॉल्स लगाए, आपने कितने गिफ्ट बॉक्सेस रखे, आपने ट्री पे कितने स्टार्स लगाए। सो हाउ मैनी वाला कॉन्सेप्ट भी हम ट्री के थ्रू अचीव कर सकते हैं। एंड WH क्वेश्चंस, यूजुअली हम बच्चों के साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए WH क्वेश्चन जैसे व्हाट, वेयर, हु, वाई, व्हेन, ये सारे WH वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आपका बच्चा जिस भी लेवल पर काम कर रहा है इनमें से आप क्वेश्चंस पे काम कर सकते हैं, जैसे व्हाट इज दिस, किसी भी ऑर्नामेंट को दिखा के। वेयर इज स्टार, सो अगर हम प्रेपोजिशंस की बात कर रहे हैं तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बच्चा बोलेगा स्टार इज ऑन टॉप ऑफ द ट्री। व्हेन विल यू टेक ओपन द गिफ्ट, अगर व्हेन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, सो द चाइल्ड नीड्स टू से वी विल ओपन ऑन द क्रिसमस डे, दैट इज 25 दिसंबर। सो कोई जिस भी लेवल का बच्चा है उस अकॉर्डिंग हम WH क्वेश्चंस भी क्रिसमस ट्री के थ्रू कर सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हम बच्चे को, क्योंकि हम ऑडिशन पे काम कर रहे हैं कि बच्चे की ऑडिटरी मेमोरी को डेवलप कर रहे हैं, अगर आपने उसको क्रिसमस ट्री का कॉन्सेप्ट अच्छे से कराया है तब आप बच्चे को एक ब्लैंक ऐसे डिज़ाइन दे के बोल सकते हैं कि नाउ यू डेकोरेट द ट्री। तो इससे उसकी विजुअल मेमोरी में ट्री के ऊपर क्या क्या था वो खुद ड्रॉ कर सकता है। ऑडिटरी मेमोरी में आप पूछ सकते हो कि कितने बेल्स लगाओगे, हाउ मेनी बेल्स वर देयर। अब जो आपने काम किया है उसका रिजल्ट आप इस तरह की इमेजेस में करवा सकते हो ताकि बच्चा सोच समझ के आंसर कर सके, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्राफ्ट एक्टिविटी हम ले सकते हैं मास्क की। अब मास्क की कैसे, सिंपल सा कटआउट लिया, जैसे मैंने बोला हमारे क्रिसमस के 3 मेन कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन एंड वाइट। सो हम किसी इन तीनों में से कोई भी एक लेके बच्चों के हैंड का प्रिंट लेके, कटआउट लेके हम इस तरह का सिंपल सा मास्क बना सकते हैं। और इस मास्क में हम कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने एक पिक्चर क्लिक करी है कि हमने स्नोमैन बनाया था वाइट पेपर से, उसी को हमने मास्क के ऊपर रख दिया। सो दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आप बच्चों के साथ क्राफ्ट एक्टिविटी में क्रिसमस कलर्स के साथ मास्क बनाकर और बहुत सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जैसे हम क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके बच्चे अब थोड़े बड़े हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल, इन बच्चों को क्लासरूम इंस्ट्रक्शन समझने में मुश्किल होती है, इसीलिए उनको हम क्रिसमस थीम के अराउंड हम उन इंस्ट्रक्शंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक इमेज रखी है,
डॉग की, तो क्रिसमस से ही रिलेटेड हम जो भी इमेजेस हैं, जैसे यहाँ पर तो कार्ड में लिखा है द डॉग नीड्स अ हैट स्कार्फ एंड कोट। आप इसको और सिंपल बना सकते हो कि डॉग को आप सेंटा का कैप पहनाओ, उसके नेक के राउंड एक बेल बनाओ, और पूंछ के ऊपर एक बलून लगा दो। सो यू कैन गिव एनी इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू क्रिसमस थीम, और बच्चा उसको सुने, समझे, याद रखे और फिर ड्रॉ करे। सो दिस इज लाइक अ स्कूल रेडीनेस क्लासरूम इंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बेस्ड ऑन दिस गोल। इसी गोल से हम क्या क्या करवा सकते हैं, जैसे ये कैंडी केन्स हैं, क्रिसमस ट्री के ऊपर भी कैंडी केन्स लगते हैं। तो बच्चे को जब आपने क्रिसमस ट्री पर दिखाए हैं, तो यहाँ पर आप उसको इन केन्स को डिफरेंट पैटर्न्स में डेकोरेट करने के लिए बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम पैटर्न्स कौन से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे चेक हो गया, यहाँ बो में चेक लगा है पैटर्न। ऐसे ही स्ट्राइप्स हो गई, पोल्का डॉट्स हो गए, जिगजैग लाइंस हो गई, चेक्स हो गए। सो ये जो भी हमारे फ्लोरल पैटर्न्स हो गए, ये चार पांच डिफरेंट वैरायटी के पैटर्न्स को आप इन स्टिक्स को डेकोरेट करने में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए, जैसे इस इमेज में बच्चे ने एक स्वेटर पहना है, यू कैन टेल द चाइल्ड कि आप क्रिसमस का कोई भी पैटर्न इस स्वेटर में बनाओ। सो अगर बच्चों ने डेकोरेशन किया है क्रिसमस ट्री पे, उसके माइंड में कुछ पैटर्न्स हैं, तो कभी कभी हमें बच्चे को खुद से इमेजिनरी पैटर्न्स सोचने के लिए भी एनकरेज करना चाहिए। हर टाइम हम ये नहीं बोल सकते कि ये ड्रॉ करो या ये ड्रॉ करो। सो समटाइम्स यू कैन गिव इमेजेस जिसमें बच्चा खुद सोचे, और उन पैटर्न्स को या अपने मन के पैटर्न को इस तरह की क्लीन इमेजेस में बनाए। इससे उसकी क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी। जैसे हमने स्वेटर लिया था, ऐसे ही हम इस तरह के ग्लव्स भी ले सकते हैं। जैसे विंटर में ग्लव्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। सो द होल आइडिया इज कि जो सीजन चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, उसमें बच्चे जो अपने यूज़ कर रहे हैं, उन्हीं में हम उन चीज़ों को डाल के उनके गोल्स को हम अचीव करें। सो यहाँ पर जैसे एक ग्लव में जिगजैग पैटर्न बना है, नेक्स्ट ग्लव में आप बोल सकते हैं कि स्ट्राइप्स बनाओ, नेक्स्ट ग्लव में आप बोल सकते हो चेक्स बनाओ, नेक्स्ट ग्लव में आप बोल सकते हो कि स्नोफ्लेक का पैटर्न बनाओ। सो यू कैन इंट्रोड्यूस पैटर्न्स एंड लेट द चाइल्ड लिसन एंड ड्रॉ। लिसन एंड ड्रॉ की एक और एक्टिविटी है, जिसमें कि इसने जैसे पेंगुइन है, उसके पास एक बलून है। आप कुछ भी बोल सकते हो कि एक पेंगुइन को पार्टी हैट पहनाओ, एक को स्टार का नेकलेस पहनाओ। सो यू कैन मेक योर ओन इमेजिनरी sentences and let the child listen and draw. लिसन एंड ड्रॉ कैटेगरी में ही कीपिंग क्रिसमस थीम, अब इसमें मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। जैसे यहाँ लिखा है ड्रॉ अ बेल ऑन एवरी रिबन। नाउ दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ, प्री नंबर कॉन्सेप्ट, जिसमें बच्चे को ये समझना है कि एवरी का मतलब क्या होता है। उसको वर्ड एवरी का मतलब है कि हर रिबन पर हमें एक बेल ड्रॉ करनी है। सो यहाँ पर हमने, और यू कैन गिव अनदर इंस्ट्रक्शन, ड्रॉ बेल ऑन ऑल्टरनेट रिबन। अब ऑल्टरनेट का मतलब क्या है कि एक छोड़ना है, फिर एक पे बेल बनानी है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि बच्चा किस लेवल पर मैथमेटिकल टर्म्स को समझता है, हम कुछ इस तरह की इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं, जिसमें कि लैंग्वेज फॉर मैथ्स भी इंट्रोड्यूस हो सके। ऐसे ही यहाँ पर स्नोमैन है। स्नोमैन में ऐड अ हैट, फेस, स्टिक, आर्म्स, बटन्स टू द स्नोमैन। सो जो हमने स्नोमैन का मैंने मास्क दिखाया था, ऐसे ही आप कार्ड, प्लेन कार्ड देके पहले स्नो को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, स्नोमैन को, स्नोमैन के फीचर्स को, और फिर उसको मास्क के साथ यूज कर सकते हैं। सो यू कैन विथ ऑल दीज एग्जाम्पल्स, जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, you can do so much of variations depending upon
आपका बच्चा किस स्टेज पर है? एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? No, ma'am. ओके, गुड। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग क्रिसमस से रिलेटेड ये है कि बच्चों को ग्रुप एक्टिविटीज जरूर करवाइए। अब तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है, ये वो एक्टिविटीज हैं जो आप एज अ पेरेंट या अनीता और मसूद एज अ थेरेपिस्ट आप 1-to-1 सेशन में बच्चे के साथ कर रहे हैं। लेकिन जितना बच्चा ग्रुप में बैठकर ये चीजें बनाएगा करेगा, उसकी सोशलाइजेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी। सो क्रिसमस टाइम हमें ये भी मौका देता है कि हम घर में एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करें, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने का हो, कुछ क्राफ्ट एक्टिविटी हो, ताकि 4-5 बच्चे मिलके जब ये इस तरह की एक्टिविटी करते हैं तो इससे सोशल लैंग्वेज, तुमने क्या लगाया, अच्छा मुझे ग्लू स्टिक पास कर दो, मुझे ये पॉम पॉम दे दो, ये ऊपर लगा दो, ये नीचे, आपस में बच्चे जब बात करते हैं तो उनको, उनका जो इंटरेक्शन है, सोशल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो इम्प्रूव होती हैं। तो कोशिश करिएगा कि आप को मौका मिले तो घर के आसपास फ्रेंड्स को इकट्ठा करके बच्चों को ग्रुप एक्टिविटी जरूर करवाइएगा। जब हम ग्रुप एक्टिविटी करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट खाना पीना, ये हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि खाना पीना इज़ अ पार्ट ऑफ एनी पार्टी। सो यहाँ पर भी क्रिसमस थीम से रिलेटेड कुकीज़ का इमेज है। सो कुकी कटर्स, बेकिंग आप बच्चों के साथ घर पर कर सकते हो। बेकिंग का फायदा ये है कि उसमें आप बोलोगे इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स आते हैं, जैसे हमें मैदा चाहिए, शुगर चाहिए, ऑयल चाहिए या बटर चाहिए, बेकिंग सोडा चाहिए। सो बच्चों को पता होना चाहिए कि एक केक कैसे बनता है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उनको मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट आता है कि हम बोल रहे हैं 1 कप मैदा, 1/2 कप शुगर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। तो ये हम क्या कर रहे हैं, उनको अलग अलग क्वांटिटीज के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आपने देखा हमने क्राफ्ट एक्टिविटीज में पैटर्न्स इंट्रोड्यूस किए, कलर्स किए, शेप्स किए। नाउ थ्रू फूड, खाने से रिलेटेड हम उनको क्वांटिटी भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें एग्स कितने चाहिए, एग वाला है, विदाउट एग वाला है, तो आप इससे रिलेटेड कोई भी छोटी सी, कोई कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सा स्पॉन्ज केक भी घर में बन जाता है, मफिन बन जाता है, या एक चॉकलेट कुकी बन जाती है, कुछ भी एक रेसिपी ज़रूर करिएगा और मेरे साथ शेयर करना कि आपने क्या बनाया और बच्चों को क्या करने में मज़ा आया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों को क्रिसमस से रिलेटेड स्टोरी ज़रूर सुनाइएगा कि हम, क्योंकि बुक्स से ही हमारे बच्चों की लैंग्वेज अच्छी बन सकती है। हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, सो उससे रिलेटेड अगर आप कोई स्टोरी निकाल सकें, यूट्यूब के थ्रू दिखा सकें, छोटी सी शॉर्ट स्टोरी बच्चों को ज़रूर बताइएगा। एनी क्वेश्चन?